नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा में आगरा के जाने माने नेता रामजी लक्ष्मण और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी भूमिका रहती है राजनीति में और मैं समझता हूं कि जो मुद्दा वो उठाते हैं वो बहुत ही असलियत भरा होता है, लोग पसंद करते हैं उनकी बात को। आज उन्होंने लोकसभा में, जहां जो राज्यसभा की सीट है, तो विक्रम सिंह साहनी पीठासीन जो अधिकारी थे उस समय राज्यसभा में, उनके सामने अपना वक्तव्य दिया और उसमें जो लोकसभा में रेलवे का बजट है, संशोधन विधेयक जो पेश होते हैं, उस पर बातचीत की और उन्होंने बाकायदे पूरी कहानी बता दी कि रेलवे को कितनी ज़बरदस्त तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है, उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जबकि रेलवे भारत की जनता की जीवन धारा या ये कहें अविरल यात्रा है, क्योंकि रेल एक ऐसा यातायात व्यवस्था का अंग है जिस पर आम आदमी अपनी यात्राएं पूरी करता है, जाता है, आता है। तमाम लोग आमतौर पर वंदे भारत चल गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं, तमाम लीडर करते हैं, मंत्री भी बखान करते हैं अपनी, और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तब भी होता था, अब भी होता है, अब इसमें क्या हो गया, और ऐसा तो होता रहता है, कुछ नहीं होता है। ये इस तरह की जो बचकानी जो भाषणबाजी लोकसभा में कोई करता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। असली बात यह है कि रेलवे में कर्मचारी नहीं है, रेलवे में सुधार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस सुधार को बनाए रखने के लिए, उसको जनता तक उस सुविधा को पहुंचाने के लिए भी तो कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने शायद पूरी एक कलई खोली है अपने भाषण में सारी कि कितने कर्मचारी हैं, कितने और चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लोकसभा में बोला है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि एक्सीडेंट होने की बात उठाना, वंदे भारत चल जाना, ये कोई बातें नहीं है। असली बात यह है कि आम जनता के लिए रेलवे कितनी अच्छे तरीके से उनको सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो ये सारी चीज़ें नेता नहीं उठाते। उन्होंने बहुत लंबी बात कही। खैर, मैं आपको उन्हीं का भाषण अभी सुनवा ले चलता हूँ अपने चैनल पर, जो उन्होंने लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य जो विक्रम सिंह साहनी साहब हैं, उनके सामने उनकी अनुमति से पेश किया। तो देखिए रामजी लक्ष्मण को। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो भी सुमन जी के समर्थक हैं या उनकी पार्टी के समर्थक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी बात हम जो रख रहे हैं उसे सुने, पूरे वीडियो को सुने, और उनका भाषण अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। चलिए चलते हैं सुमन जी का भाषण सुनने। सभापति जी, रेल संशोधन विधेयक 2024 पर अभी हमारे साथियों ने चर्चा की और इस विधेयक का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियां दी जाएं, स्वायत्तता दी जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा विभाग है कि अगर शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो निश्चित रूप से रेलवे को असुविधा होगी काम करने में। रेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे देश की जीवन रेखा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे तमाम मित्रों ने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया।
सभापति महोदय, हर व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन से सफर नहीं करता। आम आदमी किस ट्रेन से सफर करता है, उसका किस ट्रेन से रिश्ता है, इस पर हमारे मित्र अगर चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर था। अभी तमाम लोगों ने जिक्र किया कि रेलवे में तमाम दुर्घटनाएं हुई, बाबू जगजीवन के समय में ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये हुआ। सभापति महोदय, ये जो परिपाटी भाजपा के लोगों ने बना रखी है, ये स्वस्थ परिपाटी नहीं है। पहले क्या हुआ, कोई न कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आप यहाँ आए। आपका काम बेहतर करना है, अच्छा करना है, पुरानी गाथाओं को गाने का नहीं है। पुराने समय पर रेल दुर्घटनाएं होती थी तो आपने 18 लोगों को दिल्ली में मार डाला, भगदड़ में। यह क्या लॉजिक है? सभापति महोदय, किसी भी कीमत पर स्वस्थ परंपरा नहीं है और ये जो परंपरा शुरू कर रखी है सरकार ने, भाजपा ने, इस पर विराम लगना चाहिए। आपने बड़ी भारी उपलब्धियों का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के संचालन के लिए जब आपके पास तंत्र नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो बताइए भला ये काम अच्छी तरह से कैसे हो पाएगा? सभापति महोदय, रेलवे में इस समय 12,26,000 कर्मचारी हैं और 15 लाख कर्मचारियों की और आवश्यकता, 15 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यानी 3 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता है। भर्ती आप कर नहीं रहे, और भर्ती अगर आप कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये संविदा पर हर काम करना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार रेलवे को बेचना चाहती है निजी हाथों में। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय प्रयास है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, प्लीज कंक्लूड। भर्तियां होने रही है। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना काल में जिन रेलगाड़ियों का ठहराव था वो बंद हो गया। आपने नए सिरे से हम ठहराव वो शुरू नहीं किए। पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे का कोई कर्मचारी जब मर जाता था तो उसके मृतकाश्रित को फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी के मृतकों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रेलवे अगर बेहतर काम करेगी तो लोगों को दिखाई देगा। ये आंकड़ों में उलझाना चाहते हैं, तमाम जगह एक्सीडेंट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उस पर विराम लगना चाहिए और आपके काम करने से आम आदमी को दिखाई देना चाहिए कि रेलवे आम लोगों के हित में काम कर रहा है। धन्यवाद। श्री, आपने देखा रामजीलाल सुमन कभी डर के बात नहीं करते। मैंने देखा है, चूंकि वो आगरा के लीडर रहे हैं इसलिए हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। और चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्ता में हो, कभी किसी के साथ दुर्भावना से भी कोई काम नहीं करते। उनका एक वाकया किसी उनके कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति, उनकी लोकसभा क्षेत्र था तब फिरोजाबाद, तो वहाँ कोई बाह तहसील में किसी गांव के व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो उनके पास काम के लिए आए। उन्होंने बगैर पूछताछ किए बस इतना पूछा कहाँ से आए हो, बस चिट्ठी लिखवा दी और वो एसएसपी के पास, उस समय एसएसपी हुआ करते थे, भेज दिया और उनका काम हो गया। कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया और वही व्यक्ति जब उनके गांव में प्रचार के लिए सुमन जी गए, तब देखा कि वो बसपा का बस्ता लगाए हुए बैठा हुआ था। तो ये उनकी खूबी है, वो कोई भी व्यक्ति आ जाए उनके पास, बसपा का भी बस्ता, बीजेपी का बस्ता लगा के बैठा हुआ था। तो ये मैं ये कह रहा था कि वो उनकी ये खूबी है कि वो कभी किसी को निराश करके नहीं भेजते। जो भी आ जाए उनके लिए बिना आंखें बंद किए हुए चिट्ठी लिख देते हैं। एक वाकया और शायद किसी अधिकारी के बारे में बताऊंगा। एक चिट्ठी उन्होंने लिख दी डीआईजी को। जब वो चिट्ठी डीआईजी के पास पहुंची तो डीआईजी ने
पिछले कोई एक नेता थे जो अब इस समय पार्टी में नहीं है, कहा कि उनकी भी चिट्ठी आ गई है इसमें आपके विरोध में। तो खैर वो सुमन जी ऐसे ही यूनिक व्यक्ति हैं कि वो कोई भी व्यक्ति आ जाए, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, सबके लिए आंख बंद करके उनकी मदद के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। खैर वो ये कभी हम इस मुद्दे पे और बात करेंगे, उन्हीं के मुंह से कभी सुनेंगे जब वो हमारे सामने होंगे। तो खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।